सड़क का तोड़ देगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है अब आगे जाने के लिए. देयर इज नो वे दैट आई कैन गो अहेड इफ आई ड्राइव सेफ एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रोड. तो फिर या तो रेड सिग्नल तोड़ देंगे, या ओवर स्पीड कर देंगे, या रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर देंगे, या उनको पीछे करने के लिए भी कुछ कर देंगे. कुछ भी करेंगे सिर्फ उनसे आगे जाने के लिए, मतलब अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे. आज जो हम इतना एथिक्स और प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका रीज़न एक ही है, हमें दूसरे से आगे जाना है. ये कॉम्प्रोमाइज, अगर हमें दूसरे से आगे ना जाना होता, हम कभी वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज ना करते, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते. वैल्यूज एंड प्रिंसिपल सिस्टर तो बिना कंपटीशन के भी कई लोग नहीं करते ना. अच्छा, अब अगर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक जो भी आत्मा अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करेगी, मतलब डिसऑनेस्टी यूज करेगी, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज करेगी, कहीं थोड़ा चीटिंग एलिमेंट भी हो सकता है, जो ये सब एलिमेंट्स चूज करेंगे, एक खुशी नहीं हो सकती. दूसरा आत्मिक शक्ति, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया है अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे, सोल पावर कम होती जाएगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम देखा, कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है. सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी एक मुझे लगी जो इस एपिसोड में, कि आपने कहा था कि अंत में देखो कि वो बंदा सुखी है. यस, नहीं हो सकते. गाड़ी तेज चलाकर बच्चे पीछे से हाथ भी लगाए तो हाथ मत लगाओ, मतलब ज्यादा स्पीड में ज्यादातर राइट लेफ्ट हो जाए, मतलब गाड़ी उलट जाएगी. चलो नहीं उल्टी. पिकनिक पे जा रहे हैं, सारा मजा खराब. एब्सोल्युटली, जीवन जी रहे थे, सारा मजा खराब. निकले घर से किस लिए थे? जीवन किस लिए जी रहे थे? ना ड्राइव पे. ड्राइव पे, ये भी तो जीवन ड्राइव थी. खुश रहना था, रिश्ते प्यार से चलाने थे, खाते पीते गाने बजाते मौज करते करना था. जीवन कैसे तो ऐसे होता ना सिस्टर. हाँ. जब मैं हैदराबाद में यहाँ से गया बॉम्बे, किस लिए गया था? हाँ. तो अच्छा, कोई मेरी हॉबी थी फिल्म एक्टिंग. हाँ. थोड़ी बहुत फिल्म में काम कर लेंगे, थोड़ा खाना वाना अच्छा मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी रखेंगे, तो आई वाज अर्निंग के लिए और पैशन के लिए काम करते थे. शुरू कहाँ होता है, बाद में थॉट्स कहाँ चले जाते हैं. कंपटीशन में आदमी इतना थक जाता है. यही हुआ एग्जैक्टली. शुरू कहाँ हुआ? पिकनिक. सुबह सुबह अपनी गाड़ी में बैठे, क्लियर थे मुझे यहाँ पहुँचना है, प्यार से पहुँच जाते. सिर्फ बीच में कहीं चलते चलते ये बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मेजॉरिटी का ये बिलीफ, मेजॉरिटी क्या, इसको तो कहेंगे ऑलमोस्ट हम सब का ये बिलीफ सिस्टम है, तो वो बिलीफ सिस्टम पूरे जर्नी के तरीके को ही बदल देगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कॉम्प्रोमाइज जो आ जाएगा, एंड इसका जो लॉन्ग टर्म डीपर इम्पैक्ट है, कि सिर्फ औरों से आगे जाने के लिए जो हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, वो कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आज भी आएंगे और हमारे सामने आने वाले समय में भी आएंगे. और हो सकता है कि ये कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद भी आएंगे, अगले जन्म में. अगर धोखा दिया, झूठ बोला, किसी को एक्सप्लॉइट किया, ये सब कुछ करके आगे पहुंच भी गए, आज भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि अनएथिकल. हाँ, आज मटीरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पोजीशन में भी नंबर 1 हो सकते हैं, दैट्स ऑल पॉसिबल. लेकिन ये सब करते हुए जीवन के सारे पहलू में, रिश्तों में, सेहत में अपनी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी इमोशनल हेल्थ में इन कंट्रोल, पावरफुल एंड हैप्पी, नॉट पॉसिबल. ये बात सब हम सब ने देखी होगी ना. नो पॉसिबल. आस पास अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स में एब्सोल्युटली सब ने किसी ना किसी का एग्जाम्पल तो सभी को मालूम होगा ना, कि ये आदमी ने ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं करके ये किया, आज जेल में है, फलाने की फैमिली खुश नहीं है. वो तो बड़े है, कोई जेल में है, ये तो चलो फिर कुछ केसेस होंगे. सिर्फ मेजॉरिटी का देखना है. कुछ एक्सट्रीम फिर हम उसको अपने साथ नहीं रिलेट कर सकते. तो रोज पढ़ते ना सिस्टर, फलाने ये स्कैम किए, कितने महीनों से. फिर कुछ है, अगेन वो कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग हैं, उसका तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपको बाहर नहीं दिख रहा, बाहर सब कुछ अच्छा है,
आपके पास बाहर सब कुछ अच्छा है, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अगर यात्रा पर कोई दूसरे तरीके अपनाए थे ये सारा कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि सोचा हमें सिर्फ नंबर 1 पर होना है, तो आंतरिक खुशी नहीं हो सकती आज। नींद भी अच्छी नहीं आती। हाँ, नींद नहीं अच्छी आएगी, स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा सा एक शिफ्ट करना है, एक थॉट है सिर्फ, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, आज धोखा दे दिया, ये कर दिया, करते टाइम क्या कहा, टारगेट है, पहुंचना ही है, करना ही है, लेकिन फिर उसका जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तब कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। क्योंकि जब कर रहे थे हमने कहा ये तो नेचुरल है, आगे जाने के लिए ये सबको किया ही जाता है, जो भी करेंगे वो मेरे सामने वापस भी आएगा। इस एक बिलीफ सिस्टम को थोड़े दिन के लिए, अभी चेंज भी नहीं करना है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ खेलना है, सारा दिन एक्सप्लोर करना है। और सारा दिन देखो, सुबह से जीवन में, करियर में, रिश्तों में, हर जगह देखो हम यात्रा पर हैं। इट्स माई जर्नी ऑफ लाइफ, माई प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आई एम ऑन अ जर्नी। इस जर्नी में मुझे ये अचीव करना है, हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट सेट करने हैं। टाइम पीरियड, कितनी देर में मुझे उस गोल तक पहुंचना है, वो भी मुझे सेट करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चलने का तरीका, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर 80 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, दैट्स सेफ फॉर मी, मैं इंजॉय करती हूँ अगर 80 पे चले, लेकिन दूसरा 100 पे जा रहा है और उससे आगे जाने के लिए, और तीसरा 120 पे जा रहा है। यस, कहाँ तक करेंगे? कहाँ तक करेंगे, नहीं करते जाते हैं, लेकिन फिर अपनी ड्राइव को एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा ना मुझे कि भाई वो तो कोई जेल में है या स्कैम में है, पकड़ा गया है, वो तो दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों से याद आया, व्हाट अबाउट द जो टीवी सीरियल्स पे दिखाते हैं, हाँ, और जो हमारी घरों में होता है, राइट, बहुओं में, सास बहू में, एब्सोल्युटली, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, Right. हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, Yes. मतलब रिश्तों में जो पेन है कंपटीशन का, हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। रिश्तों में बहुत कंपटीशन है आज, सक्सेस की डेफिनेशन में, इवन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कंपटीशन। बच्चा अगर बोल दे कि आई लव माई मदर मोर देन डैडी, तुम बहुत डांटते हो, गंदे हो, मेरी मम्मी अच्छी है, वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्यों? संस्कार बन गया ना। प्यार कहाँ गया मेरा और मेरी पत्नी का? फिर हम क्या करेंगे? अब एक बार मेरा संस्कार बन गया, सपोज मैंने ऑफिस में रखा था, वो संस्कार क्रिएट किया कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, मतलब आगे। ऑफिस से घर पे आ जाता है संस्कार? संस्कार तो यहाँ रहता है ना। हाउ कैन इट बी? संस्कार, जैसे आपने गुस्सा ऑफिस में किया, कंपेटिटर है ऑफिस नहीं में। नहीं, गुस्सा ऑफिस में किया, हाँ, कंपटीशन जो संस्कार है वो बाहर नहीं है, संस्कार यहाँ है। गुस्सा ऑफिस में किया, घर पर आता है ना, फिर आकर घर पर आता है ना, स्टाफ के साथ क्रिएट किया, बच्चों पर आता है ना। हाँ जी, वो भी क्यों? है। क्योंकि संस्कार बन गया, जो किया वो संस्कार बन गया। अब संस्कार तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया ना। तो मतलब मैं जिनसे प्यार करता हूँ, हाँ, मेरे बच्चे से, बीवी से, फैमिली से, आपस में भी कंपटीशन करने लग जाऊंगा अगर मेरा संस्कार बन गया अब तो। मेरा संस्कार बन गया कि आई हैव टू बी कंपीट तो मैं दुश्मन से कर रहा था। कॉम्पीट मतलब आई हैव टू बी नंबर 1, इवन एट होम आई हैव टू बी नंबर 1 इज माई संस्कार नाउ। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि सोशल वर्क में भी आएंगे, सेवा में भी आएंगे, यहाँ तक कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी आने के बाद वो संस्कार साथ में आता है, आई हैव टू बी नंबर 1, क्योंकि वो मेरा संस्कार है। संस्कार ये नहीं चूज करता कि ये मुझे यहाँ एक्टिव होना है, यहाँ एक्टिव नहीं होना है। संस्कार मीन्स माय पर्सनालिटी। जहाँ हम निस्वार्थ कर रहे होंगे ना, एक समाज सेवा कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, जीरो मनी इन्वॉल्व्ड है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं, टारगेट नहीं, बोनस नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार का क्या करेंगे कि आई हैव टू बी नंबर 1, वो तो वहां भी आता है। तो इसलिए फैमिली में इट्स अ संस्कार, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे आगे होना है सबसे,
कहीं भी मुझे लगे कि दूसरे को मेरे से ज़्यादा अप्रिसिएशन, दूसरे को मेरे से ज़्यादा पूछा जा रहा है, सफलता मिल रही है, आई एम इन कॉम्पिटिशन, वेरी सटल कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन। सिस्टर, ये संस्कार का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मतलब मैंने अभी तक समझा था कंपटीशन सिर्फ दुश्मन से होता है या कंपेटिटर से। ये संस्कार बन के घर पर भी आ जाएगा और मुझे ये परमानेंटली तकलीफ देगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। संस्कार मीन्स मुझे आपसे आगे होना है। हाँ, तो ये तकलीफ तो दे रहा है ना, तो इसमें तकलीफ भी हो रही है ना, तो खुशी। यही बात मैं अगले एपिसोड में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही आई ओपनर है। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ये लास्ट पार्ट रह गया मुरली का। हाँ जी, कंटिन्यू कर लेते हैं। मुरली का टाइटल है परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त बनो और परोपकारी बनो। परोपकारी बनना है। जब हम परमत, पर चिंतन या पर दर्शन करते हैं तो वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाती हैं, तो दूसरे को भी वो नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। और जब हम ये तीनों नहीं करते हैं, नहीं समझाने में, अगर मैंने आपके बारे में पर चिंतन किया, आपकी कमजोरियां देखी, पर दर्शन किया, तो जो दिखेगा वो ही रेडिएट होगा। तो जो रेडिएट होगा वो आपको डिप्लीट करेगा। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया वो प्योर होगा। तो प्योर अगर आपको रेडिएट किया तो पर उपकार किया, क्योंकि आपकी पावर उससे बढ़ेगी। तो जब ये तीन चीजें हम नहीं करते, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन, तो पर उपकार तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सबसे बड़ा उपकार तो यही है। सबसे बड़ी सेवा तो यही है। इसीलिए जो हम कल पॉइंट देख रहे थे कि जब सेवा करते हैं, सेवा मीन्स कोई भी हमारी सेवा, जिम्मेवारी जो है, तो वो निस्वार्थ सेवा हो, कोई स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ होता है तो फीलिंग आ जाती है। फीलिंग का बाबा ने कहा फ्लू हो जाता है, रूसते हैं, रूठते हैं, खाना नहीं खाते। इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब हम सेवा करते हैं और समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब बात अलग हो जाती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि वो करवा रहा है, उसने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे तो आता नहीं था और हजारों लाखों लोग हैं, मुझे उसने सिलेक्ट किया और वही कराने वाला है, करण करावनहार है, तब उसमें कितना फर्क पड़ता है। तो निमित्त बनने से, इंस्ट्रूमेंट बनने से ह्यूमिलिटी आती है। लेकिन यही इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमिलिटी, हमें सब सेवा में, चाहे हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, वो भी सेवा। ये सबसे बड़ी बात आपने बोली कि इवन घर पे जो हम काम कर रहे हैं, अगर वो भी सेवा है। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी सेवा है। और उसमें हमारी वाइब्रेशन जो सबको पहुंच रही है, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो फिर आप थकेंगे ही नहीं, सेवा समझेंगे तो आप थकेंगे नहीं, और आप लाइट रहेंगे तो वैसे भी नहीं थकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी होना, स्वार्थी सेवा तो नहीं हो कि वहां से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। एक होती है सेवा करने के लिए सेवा, कल्याण की सेवा, और दूसरी होती है इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिले, स्वार्थ की सेवा। मेरे को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है, मुझे मिलना चाहिए, ऐसा संकल्प, इसको भी स्वार्थ कहा जाएगा। मुझे वाहवाही मिलनी चाहिए, वो भी तो एक स्वार्थ। जैसे आप पिछली बार कह रहे थे कि अगर हम घर के लिए, फैमिली के लिए बहुत करते हैं तो उसके लिए अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना, तो बाबा ने आंसर दिया, देखिए, कि ऐसा संकल्प भी स्वार्थ कहा जाएगा। ब्यूटीफुल। क्योंकि अब सच्चा डायमंड बनना है, आत्मा को सच्चा डायमंड बनना है, तो हिसाब किताब सब समझ लो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जहाँ रखी वहाँ आत्मा की पावर डिप्लीट हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चा डायमंड बनना है, मतलब आत्मा को 100% चार्ज होना है, तो हिसाब किताब सब समझ लो। ऐसे अलबेले होकर नहीं चलो कि ठीक है, हो गई गलती। बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चोपड़ा है।
केयरलेस नहीं रहना है। एनर्जी का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें लगता है नॉर्मल है, एक्चुअली डिप्लीटर है। तो जैसे ही आपने कहा कि अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना आफ्टर डूइंग सो मच, तो बाबा ने कहा हिसाब किताब समझ लो, वो भी डिप्लीटर है। क्योंकि अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करेंगे तो जब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आत्मा किस डायरेक्शन में खड़ी है, मुझे चाहिए चाहिए, फिर मिलेगा नहीं तो आत्मा क्या क्रिएट करेगी, हर्ट। तो फिर ये सब हर्ट क्रिएट की तो सोल पावर तो घटेगी। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब अच्छे से समझ लो, क्योंकि अब आपको डायमंड बनना है। तो पहली बात थी परमत, दूसरी बात थी परचिंतन, तीसरी बात है परदर्शन, दूसरों को देखना। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में तो जाएगी ना। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय नहीं मिलेगा। ब्यूटीफुल। आज जब हम किसी को कहते हैं कि सेंटर पर आओ, मेडिटेशन सीखो, मुरली सुनने के लिए आओ, तो बहुत इजीली बहुतों का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, टाइम नहीं है। आधा एक घंटा निकालना रोज का तो टाइम नहीं है। अगर हम सारा दिन में जितना समय औरों के बारे में सोचते हैं, इधर उधर की बातें पढ़ते और सुनते हैं, औरों का समाचार दूसरों से शेयर करते हैं, अगर हम एक दिन में ये सारा टाइम बचाएं, कितना टाइम मिलेगा हमारे को। टीवी के हर प्रोग्राम का लोगों के पास हर एपिसोड की पूरी हिस्ट्री याद रहती है, वो देखने के लिए टाइम है। वो तो टीवी का प्रोग्राम है, लेकिन जो अपने आसपास के प्रोग्राम चल रहे हैं, नहीं, मैंने कहा जब लोगों के पास टाइम निकालना होता है हाँ, तो निकाल लेते हैं। जो हमारे आसपास चल रहा है, जो हमारे आसपास लोग हैं, उनके बारे में सोचने में जितना हम टाइम लगाते हैं, परचिंतन, बहुत टाइम है, बहुत टाइम जाता है औरों के बारे में सोचने में। काम कुछ कर रहे, सोच कुछ और रहे, तो वो काम की एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। माइंड साइलेंट नहीं है, शरीर पर असर पड़ेगा, फिर शरीर को ठीक करना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा। तो ये कहना कि मुझे आत्मा को चार्ज करने का टाइम नहीं है, मुझे अपने आप को चार्ज करने का टाइम नहीं है, तो बिना चार्ज किए जब सारा दिन सब कुछ कर रहे हैं तो हम अवेयर ही नहीं है कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आत्मा की पावर बढ़ेगी सुबह सुबह, तो सारा दिन में हम कितना परचिंतन करने से बच गए, परदर्शन करने से बचेंगे, एक्सपेक्टेशंस घटेंगी, हर्ट कम होगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे। तो अगर सुबह 1 घंटा निकालेंगे तो सारा दिन में टाइम तो एक्चुअली बचने वाला है। प्रदर्शन करने में क्या है कि हम लोग एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, उसके बारे में, उसके कपड़े देखिए, उसकी शक्ल देखिए, उसका बिहेवियर देखा, ये प्रदर्शन यही है। और उसके संस्कार देखे, हाँ, उसका व्यवहार, और जितना प्रदर्शन करेंगे उतना फिर परचिंतन हो जाएगा। क्योंकि आपने इतना समय उसमें डाला, फीड किया, ये क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन एक इंसान की आ गई। जब उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई तो फिर उसकी चिंतन शुरू, उसकी चिंतन शुरू। तो आपने एक बार बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जिसकी चिंतन जो करेंगे वैसे बनते जाएंगे। क्योंकि वो क्वालिटी का चिंतन शुरू हो गया ना। और हम अपने तरफ से उसको कुछ भेज भी रहे हैं। क्या तुमको कपड़े पहनने की अकल नहीं है क्या? सपोजिंग जो भी उसके बारे में जो आप चिंतन कर रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है उसकी तरफ। तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों होना चाहिए, पब्लिक में तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। और ये सारी चीजें सोचने से फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान कितना हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो आप वेस्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट पेपर बास्केट और डस्टबिन जो बोला है ना मुरली में, कि कचरा फेंकने वाली कचरा कुंडी, that was which means जिसके मन में जो आया वो हमारे पास आकर फेंक कर चला गया, आके स्टोरी सुना के चला गया, वो आके अपनी कहानी सुना। कितना समय जाएगा सारा दिन में।
तो ये जो हमने अपने आप को एक्सक्यूज दिया है या हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना है। 1 घंटा रोज सुबह अपने लिए निकालना है। शुरू में वो ऐसा लगेगा कि हम समय निकाल रहे हैं, निकालना पड़ता है, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब उस चार्जिंग का फ़ायदा दिखाई देगा तो ये पता चलेगा कि सारा दिन में बहुत सारा समय बच रहा है, क्योंकि पावरफुल सोल सारा दिन में बहुत अलग तरह से अपना काम करेगी और रिश्ते निभाएगी। कई लोगों ने मुझे बोला कि जब हम मुरली अटेंड पहले नहीं करते थे तो 9 to 5 में काम ही नहीं खत्म होता था। अब उसने बोला कि अब जाके मैं लंच के बाद क्या करूं सोचता हूं। वही काम जो 8 घंटे का था 4, साढ़े 4, 5 घंटे में crafted with unparalleled robustness. कि अब जाके मैं लंच के बाद क्या करूं सोचता हूँ। वही काम जो 8 घंटे का था 4, साढ़े 4, 5 घंटे में हो जाता है। क्योंकि पर चिंतन पर दर्शन बंद हुआ ना। पर चिंतन पर दर्शन हमारा बहुत समय भी बहुत वेस्ट होता है। स्टेबिलिटी बढ़ी, कंसंट्रेशन बढ़ा, माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी और फालतू वेस्ट डिस्कशन, वेस्ट टॉक बचे। सो इट्स ओनली टू बी एक्सपेरिमेंटेड। ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है और फिर डिसाइड करना है कि मुझे अपने आप को चार्ज करने के लिए टाइम है या नहीं। वी हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड सी दैट। तो बाबा ने कहा पर दर्शन जब करते हैं बुद्धि में तो जाएगी बात, और जो दूसरों को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय नहीं मिलेगा। बातें तो बहुत होती हैं और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन, गैदरिंग, विच मीन्स जितनी बड़ी फैमिली या जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होंगी। सही बात। 2 लोग रह रहे हैं घर में या 10 लोग रह रहे हैं तो बातें तो बढ़ जाएंगी ना। तो जितना बड़ा संगठन उतनी बातें तो होंगी। ये बातें क्यों होती हैं? कई सोचते हैं ये बातें नहीं होनी चाहिए इतनी सारी, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए तो उसके बारे में सोचकर अपना समय क्यों गवा रहे हो? So nice. जो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, जो आप समझ रहे हो कि सही है ही नहीं, तो जो सही नहीं है बात उसके बारे में सोचकर आप अपना समय क्यों गवा रहे हो? रियलाइजेशन। ब्यूटीफुल। जैसे किसी को कोई आदत छुड़ानी हो, हाँ। और वो बोले मैं ये चीज नहीं पीऊंगा या इसकी वो उसका नाम बार बार ले रहे हैं, तो उसको याद भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बात एडिक्शन को आप छोड़ना चाहते हो तो उसी को याद थोड़ी करना है बार बार। पूरा दिन बोलो ये छूटती नहीं, ये छूटती नहीं, ये छूटती नहीं, तो वो नहीं ये छोड़ना चाहिए। तो एडिक्शन को आप बार बार याद तो कर रहे हो, रिअफर्म कर रहे हो ना। तो जो बात सही ही नहीं है तो उसके बारे में चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? ये बातें, ये पेपर है। बातें एग्जामिनेशन, ये पेपर है। पहले भी बातें आती थी, आज भी बातें आ रही है। पहले हम उन बातों को कैसे क्रॉस करते थे और आज हम उन बातों को कैसे क्रॉस करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी शक्ति कितनी बढ़ी। तो वो बातें हमारा पेपर हुई ना, बातें नहीं आएंगी। शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी दोनों पता चल जाएगा। अब शक्ति तो बढ़नी चाहिए। अभी भी अगर घट रही है then there is something which we are not doing right. ज्ञान सही है, विधि सही है, मुझे सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट करते करते यूज़ करना है। रिजल्ट तो मिलना निश्चित है। जो यूज़ करेगा उसको रिजल्ट तो मिलना ही है। तो बाबा कहते हैं ये बातें तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर होते हैं। कई बार हम कुछ बातों को क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद और बड़ी बातें आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते हैं पेपर तो आते जाएंगे। ये वायुमंडल बनना ये सबके लिए पेपर भी है कि परमत या पर दर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रख सकते हो। ये वायुमंडल जो बन चुका है विश्व का या हमारे अपने विश्व का, हमारी जो छोटी सी दुनिया है,
तो ये भी एक पेपर है कि इसमें अपने आप को परमत, परदर्शन और परचिंतन से कितना सेफ रख सकते हो। ये भी टेस्ट पेपर है। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, लेकिन उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडर ऑफ टीम, हेड ऑफ फैमिलीज, पेरेंट्स, बातें आएंगी। बाबा ने कहा जिम्मेवारी है, सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, लेकिन चेकिंग कि कितनी कल्याण की भावना से सुनना और देखना है, विच मीन्स सुनते हुए अंदर की वाइब्रेशन रखनी है, जो सुना रहा है उसके प्रति भी, जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति भी हमारी वाइब्रेशन कल्याण की हो सुनते समय। लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये सही नहीं है। जितने सीनियर हैं इन पोजीशन एंड रोल, उतना स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं सुनते समय अपनी अवस्था को हलचल में लाकर, अंदर डिस्टर्ब होकर, परेशान होकर, फियर, एंजाइटी, डाउट क्रिएट करके, इरिटेशन, एंगर, अग्रेशन, कुछ भी ऐसा क्रिएट हुआ सुनते हुए, तो फिर अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये सही नहीं है। अगर आप अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। अपनी ब्रेक को मतलब? कौन सी ब्रेक को पावरफुल बनाना है? गाड़ी की जैसे ब्रेक होती है, खट करके रोकना। तो यहाँ कौन सी ब्रेक? माइंड की, थिंकिंग की, माइंड की। हाँ, सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच शुरू हुई, जिम्मेवारी की पोजीशन में है, कल्याण करना है सबका, सेवा करनी है, तो अपनी ब्रेक को पावरफुल लगा। घोड़े की लगाम जैसी होती है। थॉट्स, नेगेटिव थॉट, रॉन्ग थॉट हैज टू स्टॉप इमीडिएटली, नॉट आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स। ब्रेक अगर 10 मिनट के बाद लगेगी तो तब तक तो क्या हो जाएगा? कॉमन ही है, फुल स्टॉप है। ब्रेक की चेकिंग कैसी होती है? सडनली कोई सामने आए, ठक करके रुकना चाहिए, इंस्टेंट, इमीडिएटली, तभी हम एक्सीडेंट से बचेंगे ना। तो यहाँ भी कुछ सुना, कुछ देखा, 5-10 मिनट चिंतन कर लिया, उसके बाद ब्रेक लगी, तब तक तो बाबा कहता है अगर जिम्मेवारी की पोजीशन में हो, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को चेक करो। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक कर लो, तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। ये जो हम लोग पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं तो लिखते हैं ना वहाँ, चेक योर ब्रेक, चेक योर ब्रेक। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी की पोजीशन भी एक ऊंची स्थिति है। चढ़ रहे हैं आप जिम्मेवारी की पोजीशन में, तो जितनी जिम्मेवारी की पोजीशन आपकी ऊंची है, उतनी आपकी ब्रेक स्ट्रांग होनी चाहिए। व्हाई? सपोज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ अ फैमिली, तो आपके अंडर कितने लोग हो गए? मतलब जितने जिनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा, सपोज 10, सपोज 100, सपोज 10,000। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइब्रेशन यू आर रेडिएटिंग टू सो मेनी पीपल। अगर एक प्रॉब्लम आई और टॉप जो लीडर है या फैमिली का हेड है, अगर वो ही डिस्टर्ब हो गए, तो बाकी रिपल इफेक्ट नीचे। तो इसलिए बाबा ने कहा जितनी जिम्मेवारी की ऊंची पोजीशन में हो, उतनी यहाँ की ब्रेक लगना, वो चेकिंग करनी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेवार नहीं है। फिर छोटी सी फैमिली का मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक ही घर में बेटे की और बेटी की और मतलब बाकी कजिन्स के बच्चे भी हैं, तो सब
सबको एक ही नजर से देखना, उतना ही प्यार करना, वैसे ही खिलाना, वैसे उनके साथ खेलना, मतलब हेड ऑफ द फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Is radiating the same vibration to एक all. की तरफ को एक को ज्यादा प्यार किया, एक थोड़ा कमजोर है तो उसको कुछ और बोल दिया, या उसको बोल दिया कि तू देखना, इससे सीख, ये कितना स्ट्रांग है, ये तू क्यों डरता है। तो वो तो सब हलचल हो जाएगी। आई मीन कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उस हेड ऑफ द फैमिली को बहुत सारी बातें सुननी भी है, हाँ, रिजॉल्व भी करनी है, लेकिन उसके लिए उसकी अपनी ब्रेक स्ट्रांग माइंड की कैसी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। वाह, एक सेकंड में बातें सुनेंगे, देखेंगे, सेकंड में फुल स्टॉप लगता है, या लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे कर सकते थे वो, ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो वो रॉन्ग हो जाएगा, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, फुल स्टॉप। चलो क्या था वो? चलो आपका रोल है। चलो देखो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया, और फुल स्टॉप। चित पर नहीं रहनी चाहिए वो बात, नहीं तो वाइब्रेशन में आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सिर्फ स्वचिंतन में रहो। सो ब्यूटीफुल। सिर्फ स्वचिंतन में रहो। और अगर जिम्मेवारी लेनी है औरों की, तो फिर इतनी पावरफुल स्टेज चाहिए कि सुना, देखा, जहां तक हो सका कल्याण किया, और उसके बाद फुल स्टॉप। ब्रेक पावरफुल चाहिए। तो आज का पाठ क्या पक्का हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है परोपकारी। परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार। उपकार बाय जस्ट व्हाट वी रेडिएट टू देम, ये सबसे बड़ा उपकार है। 3 प्रकार के पर को खत्म करो और एक पर को, और परोपकारी बनो। तो फिर बाबा पूछता है कि बनना आएगा? बनना आएगा, परोपकारी बनना आएगा। बाबा कहता है जो नए नए बच्चे आए हो, क्या समझते हो ये सहज है या मुश्किल है? फिर बाबा खुद ही आंसर देता है, सहज है। बाबा कहता है तो सहज, लेकिन कभी कभी बच्चों को मुश्किल लगता है। कोई छोटी मोटी बात आती है तो मुश्किल लगता है, और घर गए तो कोई ना कोई बात पेपर लेने आएगी जरूर। पेपर मतलब एग्जामिनेशन, टेस्ट पेपर। जब हम सेंटर पर आते हैं, मुरली सुनते हैं, माउंट आबू जाते हैं हेडक्वार्टर, मुरली सुनते हैं, वहाँ तो माहौल ही ऐसा अच्छा वाइब्रेशन ही वैसे होती है। सब एक ही थॉट के हैं। घर पे आके आपका टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ ऑफिस में जाके होता है, फैक्ट्री में जाके होता है। तो बाबा कहता है यहाँ पर सुनना है, अपने अंदर उसको धारण करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? वो बाहर जाकर ही इम्प्लीमेंट होगा। तो बाबा कहता है जब वहाँ वापस घर जाते हो, उस समय ये नहीं कहना कि हमको नहीं पता था, हमको ये ज्ञान नहीं था कि बातें इतनी बड़ी आने वाली हैं। इसीलिए बाबा पहले से ही सुना रहा है कौन सी बातों में मार्क्स जमा होती हैं और कौन सी बातों में मार्क्स घटती हैं। टीचर है, बच्चों को सुनाकर फिर कहता है अब जाओ घर, अब जाओ अपने कर्म क्षेत्र पर। लेकिन टीचर ने इक्वेशन पहले ही बता दिया कि कौन सी चीज़ों से सोल पावर बढ़ेगी और कौन सी चीज़ों से सोल पावर घटेगी। अब सुन लिया, अंदर पक्का हो गया, नाउ वी आर आउट इनटू द वर्ल्ड। तो जब मुरली सुन रहे हैं तब हमने डिसाइड कर लिया परमत नहीं लेनी, समाचार नहीं सुनना, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, अपने नज़रिए को कलर नहीं करना, पर चिंतन दूसरे का नहीं करना,
जो हमारे काम की बात नहीं, प्रदर्शन नहीं करना। अच्छा सुन लिया तो जल्दी से फुल स्टॉप लगा देना। ये सब हमने मुरली में सुन लिया। अब हम गए बाहर। बातें तो आएंगी। सुनने से सिर्फ मुरली, पढ़ने से सिर्फ मुरली, सोल पावर नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा प्रैक्टिकली उसको लाइफ में लाना है। धारणा स्वरूप बनने से, सिर्फ सुनने से, सुनाने से ये नहीं होगा। लेकिन सुनने और सुनाने का फायदा क्या होता है कि जब हम ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स अपने अंदर भरेंगे, अब देखो ये अगर हम नहीं सुनते मुरली तो हमें परमत पर चिंतन का इतना नुकसान है ये तो मालूम ही नहीं है। सही बात। तो ये तो मालूम ही नहीं था। हम तो कितनी बातें सारा दिन में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग कि इसका रेपरकशन कितना है। तो मुरली सुनी तो एक तो बहुत प्योर एलिवेटेड इंफॉर्मेशन अंदर गई, दूसरा बहुत सारी इक्वेशंस क्लियर हुई, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स सॉर्टेड आउट हुए। अब सिर्फ प्रैक्टिस क्या बची कि जब हम बाहर आएंगे, मतलब अपने कर्म क्षेत्र पर आएंगे, तब हमें इस एक एक बात को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने से सोल पावर बढ़ेगी। तो आज कुछ बातें फाइनल करते हैं कि आज अपने कर्म क्षेत्र में वापस जाकर कौन कौन सी बातें इम्प्लीमेंट करनी है। सिंपल बातें क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? पर चिंतन नहीं करना है। जो समाचार हमारे काम का नहीं वो सुनना और पढ़ना नहीं। फर्स्ट जो बातें हमारे से कनेक्टेड नहीं, जिनके बारे में हम कुछ कर सकते नहीं और जिनको हम जानते भी नहीं है, वो सुनना और पढ़ना नहीं। सेकंड, अगर किसी का कुछ सुनना पढ़े भी तो उसको फुल स्टॉप लगाना। जिनके बारे में वो सुना रहे हैं उनके प्रति अपने नजरिए को कलर नहीं करना, घृणा भाव अपने अंदर नहीं लाना, उनका भी कल्याण करना। औरों की चिंतन नहीं करना, लेकिन किसका चिंतन करना? स्वचिंतन करना। स्वचिंतन करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चेकिंग करके अपना परिवर्तन करना। और अगर जिम्मेवारी की पोजीशन में है कि बातें सुननी पड़ती हैं तो सुनो, देखो, जहाँ तक हो सके कल्याण करो और उसके बाद फुल स्टॉप। वरना ये पोजीशन मत लो। हाँ, और सिर्फ स्वचिंतन करो। स्वचिंतन में आराम से अपने घर बैठो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। औरों की जिम्मेवारी लेने के लिए ब्रेक्स पावरफुल होनी चाहिए। तो सदा याद रखेंगे, अपनी विशेषताओं को याद रखो, विशेष समझेंगे अपने आप को तो ये बातें सिर्फ खेल लगेंगी। अपनी विशेषताओं को भी याद रखो और औरों की विशेषताओं के साथ साथ जो आपने जिम्मेवारी की बात कही ना, वो जिम्मेवारी जैसे कोई आदमी जब वेट बहुत बड़ा उठाता है उसके लिए उसको उतना स्ट्रांग अपने मसल्स को भी रखना पड़ता है ना। तो आप हैं कमजोर और एक्सरसाइज अपने मसल्स की कर नहीं रहे हैं और अब वेट उठाना चाहते हो, तो उससे तो अच्छा ये है अब शांत एक जगह बैठे रहो। तो सोल की पावर को भी चेक करना है ना जिम्मेवारी उठाने से पहले। एंड ब्रेक का बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। थॉट्स को ब्रेक लगानी है, इमीडिएट ब्रेक। एंड दैट क्वेश्चन मार्क नहीं है, बिंदी लगाने गए और कोई आया बात करने, तो ऐसा अच्छा ऐसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन उसने ऐसे क्यों किया, और मतलब इतना क्वेश्चन कर करके आप और पक्का कर रहे हो इस बात। फुल स्टॉप मींस फुल स्टॉप। ब्यूटीफुल। इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर आज इम्प्लीमेंट की तो कितना समय और एनर्जी बचेगा। I know. Now we have to experiment and see how we can do this. नहीं, it's very common system। मैं देखता हूँ लोगों को, लोग जो डॉक्टर्स के पास जाके बोलते हैं कि पूरा दिन हमने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, घर पे बैठते, पर थकावट सी आती है, पता नहीं कोई कमजोरी, कोई इंजेक्शन लगा दो। वो क्या करता है, ठोस देता है वो बी कॉम्प्लेक्स का या कुछ भी विटामिन लिख देता है, जाओ खाओ। कोई ये वाला ज्ञान कौन देता है? तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा समय निकाल कर रोज सुबह सुबह ये ज्ञान, ये ज्ञान का टॉनिक अपने अंदर भरना चाहिए, जिससे आत्मा की चार्जिंग होती है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।
happening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. माइंड पर एक बहुत अच्छा कोट मिला मुझे, मैं सुनाना चाहूंगा आपको. द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly. You usually don't use it at all. It uses you. Yes, beautiful. This is the disease. You believe that you are your mind. You believe that you are your mind. This is the delusion. The instrument has taken you over. Beautiful. बहुत अच्छा है और बहुत डीप है. It starts with the mind is a superb instrument. Why is it a superb instrument? क्योंकि उसी से ही सब कुछ आगे हो रहा है. मन से ही फिर फीलिंग्स फिर शब्दों में, फिर व्यवहार में, फिर शरीर को एनर्जी, फिर रिश्तों में, सृष्टि में. एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम Mind. द माइंड. आज हम कुछ भी देख लें इस दुनिया में, हम आज अपने गैजेट से, अपनी चीज़ों से, अपनी इन्वेंशन से इतने प्रभावित होते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है. लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ क्रिएट किसने की? किसी के माइंड ने. तो कौन सी चीज़ ज़्यादा पावरफुल है? वो चीज़ जो हमारे हाथ में है, या हमारा माइंड, या वो माइंड जिसने वो चीज़ क्रिएट की है. सो इट सेज द माइंड इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट if used correctly. And if not, it can be very destructive. तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है. अगर हम उसको सही तरह से यूज़ करते हैं, वो मिरेकल क्रिएट करेगा. अगर हम उसको सही तरह से नहीं यूज़ करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन, तो वो नुकसान भी कर देगा. एंड फिर उसने कहा, इट्स नॉट दैट यू यूज़ योर माइंड रॉन्गली, इट इज़ जस्ट दैट यू डोंट यूज़ इट एट ऑल. इट यूजेस यू. ये बहुत डीप लाइन है कि ये नहीं है कि हम अपने मन का गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, वो हमें यूज़ कर रहा है. हम भूल गए हैं कि ये मन हमारा इंस्ट्रूमेंट है और हम जैसा चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं. जब चाहें, जैसा चाहें, जितनी देर चाहें, हम अपने मन को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं. आज अगर हम अपनी वोकैबुलरी को देखें तो हम सारा दिन कितनी बार ये कहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो कहते हैं ये बोला, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में ये आया एंड मुझे ऐसा फील हुआ. फिर तो मेरा फील होना मेरी चॉइस नहीं थी. हमने कहा मेरे मन में ऐसी थॉट आ गई और फिर मुझे ऐसा फील हुआ. So it says you are not using your mind is using you, which means हमारा कंट्रोल अपने मन पर नहीं, हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है. कौन किसको चला रहा है? हम अपने मन को चला रहे हैं या हमारा मन हमें चला रहा है? अगर हम अपने मन को चलाएं तो जीवन कैसी होगी? हम मालिक बन जाएंगे. हम मालिक बनेंगे. जो हम चूज करेंगे वही हम सोचेंगे, वही हम बोलेंगे, वही हम करेंगे. लेकिन अगर हमारा मन हमें चलाएगा तो हम गुलाम के भी गुलाम. इसीलिए कितनी बार आज हम सुनते कहते मन एक बेलगाम घोड़ा है, वो तो भागता ही जाता है. ये एक एक थॉट हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम अफर्म कर रही है कि ये मन बहुत चंचल है, ये मन मेरे कंट्रोल में नहीं है. वी हैव टू रिमेंबर, दोनों में से एक ही इक्वेशन पॉसिबल है. या तो वो मन मुझे कंट्रोल करेगा या मैं मन को कंट्रोल करूंगी. तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई. बट ये तो राइट है ना सिस्टर, बेलगाम घोड़ा है तो उसकी लगाम तो हमें खींचनी है ना. बट व्हेन वी से बेलगाम घोड़ा, वी आर सेइंग इट हैज गॉन आउट ऑफ, लगाम ही नहीं है उसको, कंट्रोल ही नहीं है ना. हाँ, लगाम ही नहीं तो खींचेंगे क्या? कार विदाउट ब्रेक्स. तो ये थॉट हमारा कौन सा बिलीफ सिस्टम अफर्म कर रही है कि मेरा माइंड मेरे अनुसार
नहीं चलता। घोड़ा है हमारा लेकिन लगाम नहीं है, तो वो घोड़ा हमारे अनुसार नहीं चलेगा ना। वो तो जहाँ चाहेगा वहाँ भागेगा, जब चाहेगा रुकेगा, जब चाहेगा दौड़ेगा, जब चाहेगा चलेगा। आपको घोड़े ऊपर से गिरा भी देगा, लगाम ही नहीं है। तो हमारा मन भी तो हमें अपनी सीट से गिरा देता है ना। अगर हम उस मन को अपने अनुसार नहीं चलाएंगे, तो सबसे पहले तो इस बिलीफ सिस्टम को चेक करें कि एम आई कंट्रोलिंग माई माइंड और इज माई माइंड कंट्रोलिंग मी। क्योंकि if I stop controlling my mind, then my mind will start controlling me. Beautiful. It will happen. दोनों में से एक तो होना ही है। तो अगर हमने अपने मन पर राज्य करना, परमात्मा सिखाते हैं कि आप आत्मा मालिक हो और आपके कर्मचारी कौन है, तो हम ये देखते हैं 5 कर्म इंद्रियां, है ना, ये हमारे कर्मचारी हैं। परमात्मा कहता है ये बाह्य कर्मचारी हैं, 3 आपके सूक्ष्म मंत्री हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। 3 इनर फैकल्टीज, 5 आउटर फैकल्टीज। मालिक कौन? आए। लेकिन अगर मालिक ने कहा कि मेरा स्टाफ तो मेरा कहना नहीं मानता है, तो फिर स्टाफ क्या करेगा? मनमानी करेगा। yes. तो स्टाफ अपने अनुसार चलेगा। मनमानी यूज हुआ देखो। यस, वेरी ब्यूटीफुल। तो स्टाफ अपने अनुसार चलेगा और स्टाफ मालिक को चलाएगा। स्टाफ जब चाहेगा आएगा, जब चाहेगा नहीं आएगा। काम जितना करना चाहेगा उतना करेगा, जिस तरह से करना चाहेगा करेगा। एंड मालिक उस स्टाफ को कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि मालिक उस स्टाफ पर डिपेंडेंट हो गया है, रादर मालिक कंट्रोलिंग दैट स्टाफ। तो ये अब हमें अपनी थिंकिंग को चेक करके चेंज करना है। सबसे पहले ये लाइन कहना भी कि माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, क्या हो जाएगा ऐसे कहने से? आउट ऑफ कंट्रोल। इट विल बिकम अ रियलिटी। इट विल बिकम अ रियलिटी। एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस भी नहीं है, वो क्रिएशन भी है। हम इतने एपिसोड से देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हो वो ही थॉट क्रिएट करो। जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वो हो जाएगा। अगर हम बार बार कहेंगे माई माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, माई माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, एंड क्योंकि हम चारों तरफ से भी सुनते माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, वो तो कहीं भी जाता भागता है, तो हम क्या एनर्जी दे रहे हैं? जो हम कहेंगे सोचेंगे वो ही होता जाएगा। अब सिर्फ इस लाइन को चेंज करते हैं, माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, माई माइंड इज माई इंस्ट्रूमेंट। या इंस्ट्रूमेंट है तो हम जब चाहे उसको स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, जिस स्थिति में जब चाहे जो स्टेशन उस पर लगाना चाहें, जो भी क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहे, हम कर सकते हैं। ये हाथ है, ये भी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। क्या हम इस हाथ के लिए कहेंगे दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल? हम कहते हैं दिस इज माई हैंड। हम इससे जो करना चाहे, जब करना चाहे, जितनी देर करना चाहे, हम कर सकते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। अगर हम आज से कुछ दिनों के लिए ये कहना शुरू कर दें दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, हम उसको बस मैसेज देते जाएं दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस हैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, इसके ऊपर असर आने लगेगा। सेम वे विद द माइंड। आज एक लाइन बोलना बंद करते हैं दिस माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, और उसको रिप्लेस करते हैं दिस माइंड इज माई सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट। This mind is my fantastic, superb instrument, and it does only positive things. Yes, this mind is mine. मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे कहे अनुसार चलता है। अगर हम रोज मॉर्निंग मेडिटेशन में सिर्फ इतना भी कहना शुरू कर दें, ये मन मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे अनुसार चलता है, मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जितनी देर चाहूँ, वो ही सोचता हूँ, ये मन मेरा। Just keep saying this again and again and again to yourself. We will become more powerful than the mind.
배달 음식비가 저를 때렸어요. 그럴 땐 햇밥 용기. 집밥은 쉽게, 식비는 가볍게. 따라해봐. 글라스락 햇밥 용기. 호텔 예약한 거 어떡하지? 날린 거지 뭐. 예나 지금이나 바뀐 게 없구만. 갑자기 아파서, 갑자기 못 타서, 갑자기 내려서. 날아간 건 내가 아니라 취소 수술이었어. Self, we will become more powerful than the mind. लेकिन अगर हम ये कहेंगे मन में वो आ गया तो मैंने ऐसा कर दिया, मन में वो आया तो मैंने वो चीज खा पी ली, डिसाइड तो मैंने किया था कि नहीं करना, लेकिन मन में ऐसा आ गया, मैं कमजोर पड़ गया। ये एक एक लाइन कह रही है मेरा अपने ऊपर कोई संयम नहीं है, मेरा मन मुझे चलाता है। That's why he said it very nicely. It's not that you are using your mind wrongly. It's just that you're not using it at all. It is using you. तो कभी भी सारा दिन में ये थॉट आए ना ऐसे माइंड में, ये तो मेरे मन में आ गया, ये मेरे थॉट्स में आ गया, ये ऐसा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये एक एक लाइन मुझ आत्मा को गुलाम बनाता है। सबसे पहले हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के गुलाम बनते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कर्म इंद्रियों के गुलाम बनते हैं। आज फिर हम कहेंगे देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, सुनना नहीं चाहते थे, सुन लिया, मैं बोलना नहीं चाहता था, बोल दिया, और आगे गए, मैं मारना नहीं चाहता था, हाथ उठ गया। वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी बनती जा रही है कि ये सारी चीजें अब अपने अनुसार चल रही हैं, मैं इनको नहीं चला रहा। Yeah, so is with addiction. मैं लेना नहीं चाहता था बट ले लिया, मन किया। मन किया मतलब मेरा क्या डिसीजन था? छोटी सी चीज जब कोई आके पूछता है आप चाय पियेंगे, नहीं, हाँ, अच्छा आप पिए तो पी लूंगा, हाँ, मन क्या भाई, हाँ या ना? मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए। नो, आई डोंट फील लाइक हैविंग, आप लीजिए ना, कर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मॉलेस्ट थिंग्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, सही समय पे सही है या नहीं है। अगर मुझ आत्मा ने ये निर्णय लिया कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, अब मन कितना भी मांगे, अब मन वो चीज कितना भी मांगे, मन हमारा बच्चा है ना, हम हर टाइम देखते हैं मन हमारा मैंने एक चीज नोट की, आप जो लाइन आपने बहुत सुंदर की, मन कितना भी मांगे, एक बार जब मन को मालूम हो गया ना कि एक बार ये बंदा डिसाइड कर लेता है तो नहीं करता है, वो रोना भी छोड़ देता है। बच्चा आपसे मांगता है, लेकिन आपको डिसीजन लेना है कि क्या वो चीज उस बच्चे के लिए राइट है। अगर बच्चा आपसे चाकू मांगे, रोता जाए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, आप देंगे उसको खेलने के लिए? नहीं। लेकिन वो तो बहुत जोर से रो रहा है। या तो उसको गुस्सा करके बोलेंगे या प्यार से बोलेंगे या कोई दूसरी चीज दे देंगे। लेकिन वो रोता ही जा रहा है, तो दूसरा खिलौना दे देंगे। वो चाकू ही मांग रहा है, आप देंगे? नहीं। विच मीन्स बच्चे को कितनी भी देर रोने दो, चिल्लाने दो, शोर मचाने दो, लेकिन बच्चे को वो चीज नहीं दो जो उसके लिए सही नहीं है। अगर आज दे दी, सपोज हमने 2 मिनट के लिए पकड़ा दी, ने कहा इतना रो रहा है, इससे अच्छा तो इसको 2 मिनट के लिए पकड़ाओ। लेकिन आज अगर उसको 2 मिनट के लिए भी वो चीज पकड़ाए तो कल तो वो फिर से रोएगा, कोई दूसरी चीज के लिए भी रोएगा, और उसको ये भी आदत पड़ जाएगी कि रोने से उसका एक वो बन जाएगा, रोने से चीज मिल जाती है। सेम विद द माइंड। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, व्हाट इज डिटर्मिनेशन, कि एक बार डिसाइड किया ये नहीं तो नहीं, फिर उसके बाद ये मन कितना भी रोए, इसको रोने दो, क्योंकि ये रो रो के फाइनली चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आज इसको वो चीज दे दी तो ये मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे बच्चे को वो चीज दे दी तो बच्चे को मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा कहना मानते हैं, मैं इनका कहना नहीं मानता।
और मेरे पास एक ये है वो तरीका है तरीका ना। है। हाँ, क्योंकि बच्चा है, आप बड़े हैं, किसने किसका कहना मानना है, आपको ज्यादा पता है कि क्या सही है, तो बच्चे को आपका कहना मानना होगा। अगर बड़े बच्चों के सारे कहने मानने लग गए तो उसमें नुकसान किसका है? तो बच्चा तो कुछ भी मांग सकता है। आज हम कहते हैं माई माइंड आस्क्ड फॉर इट सो आई गेव इट, फिर धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं माई बॉडी आस्क्ड फॉर इट, मेरे शरीर की वो ज़रूरत थी, मैंने उसको वो चीज़ दे दी। नहीं, आई विल टेक अ डिसीजन कि क्या राइट है। एक बार डिसीजन लिया, अगर हमें स्ट्रांग बनना है, आत्मा को शक्तिशाली बनना है, तो डिसीजन लिया और फुल स्टॉप। डिसीजन लेने से पहले इवैल्यूएट कर ले, क्या सही है, नहीं है, हेल्दी है, नहीं हेल्दी है, मेरी विल पावर को बढ़ाता है, घटाता है, सब कुछ सोच ले। जितनों से बात करनी है, राय लेनी है, कर लें, लेकिन एक बार डिसीजन लिया, इफ़ वी वांट कि मन हमारा इंस्ट्रूमेंट बनकर रहे, तो एक बार डिसीजन लिया, फिर उसके बाद ये मन कुछ भी बोलो ना मतलब ना, मतलब ना, ये आपको अब नहीं मिल सकता। आज नहीं मतलब नहीं। एक बार अगर मन को पता चल जाए कि सुरेश ओबेरॉय एक बार मीठा छोड़ता है तो फिर नहीं करता है, तो चाहे दुनिया की सब मिठाई सामने, वो मांगता नहीं, उसको मालूम है बेकार है। सो विच मीन्स द माइंड हैज टू अंडरस्टैंड अस। हम डिसिप्लिन करना है हमको। सपोज दूसरा एक व्यक्ति है, वो आपको जानता है, तो वो क्या कहेगा, इन्होंने एक बार बोल दिया ना कि ये नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। और उल्टा भी है, हाँ। अगर इन्होंने एक बार बोल दिया आपका काम कर देंगे, तो ये कर अभी देंगे। आप उनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये हमें कौन जानता है? ये हमें दूसरे जानते हैं। कुछ लोगों के लिए दूसरे ये जानते हैं, कोई नहीं, इनको 2-3 बार बोलो ये ले लेंगे। अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनालिटी है, लेकिन लोग हमें जानते हैं ना। इसी तरह हमारा मन भी हमें जानना शुरू कर दे। मन भी हमें जाने कि एक बार ये बोलते हैं ना नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे। एक बार ये बोलते हैं कि ये चीज़ ये नहीं खाएंगे, तो ये नहीं खाएंगे। तो मेरा रोना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। फिर भी वो ट्राई करेगा, वो रो ले। एक एक चीज़ पर जब हम अपने मन को इंस्ट्रूमेंट बनाकर चलेंगे, तो वो सिर्फ उस चीज़ में नहीं फ़ायदा होगा। हाँ। एक इंस्ट्रूमेंट है, या तो वो आप पे हावी है या आप उस पर हावी है। अगर वो एक चीज में भी वो इंस्ट्रूमेंट हम पर हावी हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट हम पर हावी हो गया ऑलवेज। सही बात। देन इट्स नॉट ओनली फॉर दैट वन थिंग। और अगर एक चीज पर हम हार रहे हैं, हम बार बार उस मन के गुलाम बन रहे हैं, तो हम एक चीज में नहीं है। फिर या तो मन मालिक है या मैं मालिक हूँ। कभी कभी नहीं होगा, कभी वो मालिक कभी मैं मालिक, ऐसा नहीं। एक ही मालिक हो सकता है। तो या तो मैं मालिक हूँ या मन मेरा मालिक है। कौन है? We have to decide, ना, If we give up our power, then it will become difficult to control this mind. किन बच्चों के लिए हम कहते हैं कि ये बच्चे बिगड़ गए हैं, ये बच्चे कहना नहीं मानते? किन बच्चों के लिए हम कहते हैं? जिनको शुरू में हमने डिसिप्लिन नहीं किया। तो जब कोई देखता है कि किसी का बच्चा गलत तरह से व्यवहार कर रहा है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो वो ये नहीं कहते ये बच्चा कैसा है, वो कहते इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया इसको डिसिप्लिन नहीं किया। तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती पेरेंट की है, क्योंकि पेरेंट को उस एज से उस बच्चे को डिसिप्लिन करना था। लेकिन इफ द पेरेंट केप्ट गिविंग इन टू द चाइल्ड, कि जो बच्चे ने मांगा उसको दिया, जो कहा उसके लिए किया, कभी बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया, बच्चे को ना सुनना नहीं सिखाया, तो फिर उसके बाद वो बच्चा ना नहीं सुनेगा। सेम विद द माइंड। इफ वी कीप ऑन गिविंग इन टू व्हाट द माइंड आस्क्स फॉर, that is when the soul starts becoming weak, और फिर हमारा अपने ऊपर संयम नहीं रहता है। तो अब हमें इस मन को
इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले तो वो अवेयरनेस और वो थॉट क्रिएट करनी है। और सारा दिन में कभी भी ये थॉट आ गई, वो मन में आ गई बात, मन ऐसे कहने लग गया, तो हमने फिर से अपने आप को याद दिलाना है, मन कुछ भी कहे मैंने वो करना है जो मेरे लिए सही है। एंड उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्शियसली अब मन को अपने अनुसार चलाएंगे। When we are conscious, वो मन भी एकदम ऐसे जैसे डॉगी ऐसे बैठा रहता है जैसे कि Which means at that time you are using the mind. आप हाँ। कॉन्शियस है। कॉन्शियस मीन्स अवेयर, अवेयर मीन्स आप उसको चला रहे हैं। अनअवेयर मन आपको चला रहा है। वो वेट करता है कब मैं अवेयर है तो मैं अटैक करूं। अभी देखिए शूटिंग है तो सुबह 5 बजे उठना था, पहले दिन अलार्म लगाया, दूसरे दिन लगाया, मन बोला क्या यार सुबह की, कल से बोलते 6 करते, इतनी ठंडी है और ये पहाड़ी है, नो नथिंग डूइंग। फिर दूसरे दिन अलार्म लगाया, तीसरे दिन तो अभी ऐसे 10 मिनट पहले अपने आप उठता है, अपने आप ही हाँ वो सारा कुछ नहीं, ऐसे लगता है कि मैं फ्रेश उठ गया। पहले बोलता था मन अभी तो नींद पूरी नहीं हुई, आधा घंटा, अच्छा 15 मिनट, बार्गेन, ऐसे नथिंग डूइंग यार उठो। अब तो मन पूछता ही नहीं, बोलता ही नहीं कुछ, उठ गए टाइम पे अपने आप, ऐसे है जैसे कि टोटली ट्रेन्ड है। सी द वर्ड। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारे अनुसार चल रहा है। पहले 2 दिन क्या हो रहा था, ये अपनी चलाने की कोशिश कर रहा था। पहले 3-4 दिन में जब उसने कुछ और कहा, आपने उसका कहना नहीं माना। उसने कहा थोड़ा लेट, पहले चाय, इतनी ठंड, आपने कहा नहीं उठना है, काम पर जाना है। उसने कहा अच्छा आधे घंटे बाद चलते हैं, नहीं। इट्स लाइक टॉकिंग टू अ 15 मिनट का बार्गेन चल रहा था। और अब कितने दिन लगे उसको ट्रेंड करने? 2-3 दिन। दिस इज सो सिंपल। ये हर चीज में करना है। नहीं, पहले दिन वॉक भी उठ के ऐसे धीरे, ब्रश भी नहीं मिल रहा है जैसे, क्योंकि मालिक क्या हो गया, नौकर हो गया, मालिक गुलाम हो गया। मैं आत्मा या तो मालिक, मैं आत्मा या तो गुलाम, जीवन कंप्लीटली डिफरेंट। अब अपना ये अनुभव पकड़ के रखना है कि जो मैंने इस चीज में किया, किसी चीज में भी कर सकता हूँ, किसी भी चीज में, हर चीज में, हर चीज में I will take the decision, my mind will follow. कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि लोग तो कहते हैं एडिक्शन कई चीजों की होती है, कई लोगों को बोलने की होती है, ना चाहते हुए भी बोल देते हैं। And they say यार I just cannot stop, मेरा मुंह ही नहीं बंद रहता है। सेकेंड स्टेज है ना, पहले मन पर संयम नहीं हुआ तो मुख पर भी संयम नहीं होगा, फिर तीसरा चीज हाथों पर संयम नहीं होता। नहीं वो तो खैर झगड़े में नहीं, ऐसे ही गुस्सा आया कुछ भी उठा के फेंक दिया। टीचर चौक फेंक देती है, कोई ऑफिस में वो जो पेपर वेट है, कोई पेपर फेंकता है ऐसे। प्लेट्स खाने के ऊपर खाने में नमक नहीं, ये सब क्या है, टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है ना। बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, इवन वर्ड, छोटी सी बात जहाँ नहीं बोलनी है, नहीं बोलो ना, कितनी तकलीफ होती है। बोल के लेवल पर नहीं होता स्टॉप। अच्छा, बोलेंगे क्या आप, वो ही बोलेंगे जो मन सोच रहा है। हाँ, तो मन के लेवल पर स्टॉप करना पड़ेगा ना, बोल के लेवल पर नहीं स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज द क्रिएटर, हियर इट्स कमिंग आउट। जैसे खाने के लेवल पर स्टॉप नहीं कर सकते, मन के लेवल पर स्टॉप करना है। जैसे मेरा नींद का एडिक्शन क्या है, कोई खाने पीने की चीज की एडिक्शन है तो वो मुख के लेवल पे थोड़ी स्टॉप होगी। हमने कहा मेरा हाथ उठा, मुंह में मैंने डाल दिया, ये इधर नहीं हो रहा कुछ पे, ये मन के लेवल पर स्टॉप होनी थी। ये और ये तो कुछ नहीं कर रहा। सो मन के लेवल पर उसको कंट्रोल करना है, विच मीन्स मन को अपने अनुसार चलाना है। तो ये बॉडी भी कुछ नहीं बोलेगी, इट्स हियर। ये क्या मैसेज दे रहा है, जब ये मन रोता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो वाइब्रेशन बॉडी को जाती है, बॉडी के अंदर कुछ कुछ होगा। इसीलिए हम क्रेविंग क्यों कहते हैं, क्रेविंग हो रही है। वो क्रेविंग किसको हो रही है, वो मन को हो रही है। जैसे ही आपने मन को चुप करा दिया, बेचारी बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेशन नहीं तो मिलेगी शांत ना। बैठी है। इट्स
body only responds to the vibration that it gets. Yeah. And vibration is coming from here. तो मन ने अगर रोना बंद कर दिया, मन ने कहना मान लिया, तो ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ही है. तो आज एक थॉट जो हमें हर रोज मॉर्निंग में और दिन में हर बार करने हैं. दिस माइंड इज माई इंस्ट्रूमेंट. ये मन मेरा है, ये मन मेरे कहे अनुसार चलता है. इवन अगर आज हम फील कर रहे हैं कि वो हमारे अनुसार नहीं चलता है. जो हम सोचेंगे वो रियलिटी बनेगी. तो हम क्या सोचना शुरू करेंगे? ये मन मेरे अनुसार चलता है, ये मन मेरा कहना मानता है, ये मन मेरा आज्ञाकारी इंस्ट्रूमेंट है. जस्ट कीप गिविंग दिस मैसेज. एंड फिर कभी भी अगर वो रोए, कहना उसका बिल्कुल नहीं मानना है. उस दिन बिल्कुल नहीं मानना है. थोड़े दिन में वो मन रोना बंद कर देगा. और जैसे उसने ब्यूटिफुली कहा, यू स्टार्ट यूजिंग इट. जो हमने देखा, कॉन्शियसली अवेयर होकर जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं. जैसे हम कुछ दिन पहले कह रहे थे, वी कैन नॉट फॉरगिव. वो हो नहीं पाता. क्यों नहीं हो पा रहा? हम कॉन्शियसली वो थॉट नहीं क्रिएट करते. एक बहुत सुंदर मैसेज कुछ दिन पहले आया था. तो एक भाई ने लिखा, आई सेपरेटेड फ्रॉम माई वाइफ बट आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव हर. तो क्या किया उसने? उसने अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड डाला, फॉरगिव हर. ओके. अब वो दिन में बहुत बार एंटर करना पड़ता था. सी हाउ वी कैन यूज टेक्निक्स. तो उसने फिर लिखा कि फिर मैंने बार बार डाला, फॉरगिव हर, फॉरगिव हर. तो जब हम ईमेल पासवर्ड टाइप भी कर रहे हैं, तो क्रिएट तो यहाँ से करके फिर यहाँ टाइप कर रहे हैं. एंड उसने बहुत ब्यूटीफुल लिखा कि 1 महीने के अंदर मेरी इमोशन जो उसके प्रति थी वो चेंज हो गई. बिकॉज वो ही थॉट बार बार क्रिएट की. एंड देन ही पुट इट सो ब्यूटिफुली. ही सेड, अगले महीने मैंने पासवर्ड डाला, क्विट स्मोकिंग. अब वो वही डालेगा. वही. दिस इज अफर्मेशन. तो हम थॉट क्रिएट करेंगे, उसको कॉन्शियसली चूज करेंगे और फिर वही थॉट क्रिएट करेंगे, तो माइंड हमारे अनुसार चलेगा. तो आज से एक लाइन पक्की, मेरा मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, आज्ञाकारी इंस्ट्रूमेंट है, मेरे कहे अनुसार चलता है. थैंक यू सो